हेलो सुप्रभात जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 पर जो स्टे लगा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जो भी आपके लिए मुख्य समाचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में जो ये स्टे लगाया है, इससे कौन कौन प्रभावित होंगे और कब तक हटेगा ये स्टे, और कौन कौन टीआरई 3 में जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे 11-12 का है। और जहाँ तक अतिथि शिक्षकों का सवाल है तो किसमें अतिथि शिक्षक होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा चरण, अतिथि शिक्षकों की याचिका पर आदेश, शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी रोकने का आदेश दिया गया है। तो अतिथि शिक्षक जो होते हैं सिर्फ ये पीजीटी यानी कि 11th और 12th में होते हैं। तो इससे आपका प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी यानी कि 9th और 10th किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। लेकिन जब ये कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एक नोटिफिकेशन ही सभी के लिए होता है, तो उस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा है। इसलिए कोई भी परीक्षा अभी नहीं होगी जब तक कि सरकार का इस पे पहल नहीं आ जाता है सामने को क्या करना चाहती है। अगर सरकार इस पे 2-3 दिन में संज्ञान में ले लेती है तो आपको अपनी पढ़ाई से दूर नहीं होना है, बहुत ही जल्द ये परीक्षा करा लेंगे। ये बहुत बड़ी स्टे नहीं है। तो पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी, और पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तक तारीख तय नहीं की गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है। तो साथियों, 5 मार्च को पेपर नहीं हुआ था, बल्कि 15 और 16 मार्च को ये पेपर हुए थे। 15 तारीख को 2 शिफ्टों में प्राइमरी और जूनियर का पेपर हुआ था, तो 5 नहीं 15 तारीख को हुआ था। अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को दें तरजीह है, यह हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इसके पहले अनुबंध शिक्षकों को ये लाभ मिल चुका है। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप समानता की बात करते हैं तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने विचार करने को कहा है। तीसरे चरण की परीक्षा में 87,784 पदों पर होनी है शिक्षकों की भर्ती, जिसमें लगभग 5.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। न्यूज अमर उजाला में भी है कि अतिथि शिक्षकों को वेटेज का निर्णय का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों यानी सेकेंडरी स्कूलों में यानी +2 में अतिथि शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में वरीयता वेटेज के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 वर्ष। अगर आप 1 वर्ष काम किए हैं तो 5 अंक के हकदार हैं। अगर आप 3 वर्ष किए हैं तो भी आप 15 नंबर के होंगे। अगर आप 6 साल 7 साल के हैं तब भी आप 25 नंबर से ज़्यादा के हकदार नहीं होंगे। अधिकतम 25 नंबर, न्यूनतम 5 अंक देने की सिफारिश की गई है। तो ये अब हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले पर राज्य सरकार को 1 महीना के भीतर निर्णय लेने को कहा है। तो जहां आपका 9 से 10 तारीख को पेपर होने वाला था, फिर ये सूचना मिली कि 20-21 को होने वाला है, उसमें 1 महीने के अंदर अंदर कहा गया है। अगर सरकार कराना चाहेगी तो 4 से 5 दिन के अंदर ही इस पर निर्णय ले लेगी, क्योंकि छोटा सा लेटर जारी करना है, हाँ हम इस पे राजी हैं, उनको हम ये 5 नंबर वाला वेटेज देने जा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है एग्जाम कराने के लिए। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई से दूर न होइए और लगे रहिए, बहुत ही जल्द आपका पेपर होने वाला है। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। 20 मार्च को बीपीएससी ने रद्द कर दी थी परीक्षा। तो बीपीएससी ने पेपर लीक के मामले में परीक्षा रद्द की थी। अब ये सवाल है, अगर परीक्षा न रद्द हुआ होता तब ये इनको जो अधिकार की बात कही जा रही है, 5 नंबर वेटेज की बात कही जा रही है, उनको कैसे मिलता। तो ये या तो हाईकोर्ट जाने में लेट कर दिए, या तो हाईकोर्ट ने ही फैसला सुनाने में लेट किया है। तो अब आपका जो पेपर है, अब सरकार इस पे जब निर्णय लेगी तभी होगा। लेकिन इसका एक कदापि मतलब नहीं है कि आपका पेपर रद्द हुआ है तो बहुत दिन लगेगा। बहुत ही जल्दी आपके सामने अगले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये केवल और केवल +2 वालों के यानी कि 11th और 12th का ही इसमें समस्या है। अतिथि शिक्षक जो हैं ये न तो प्राइमरी में है, न जूनियर में है, न 9th और 10th में है। तो सिर्फ ये पीजीटी लेवल पे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की
ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर दी जाती है। जय हिंद।